कभी किसी समय में भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य था जहां पे कांग्रेस की सत्ता नहीं थी। राज्य हो या केंद्र हो, दोनों में समान रूप से कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन समय कहिए या कांग्रेस के आंतरिक ताने बाने को नियंत्रित न हो पाने की स्थिति कहिए या अन्य कई बहुत सारी चीज़ें, अब हश्र या आलम यह है कि कांग्रेस इस समय अपने आप के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। ये देखना बड़ा खूबसूरत है कि इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस बात पे मंथन कर रही है। ये भी सही है कि बीते कई बरसों से ये मंथन विमर्श हम देखते आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे ये मंथन होते हैं, विमर्श होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन इसका कभी इन मंथन या इन निष्कर्षों का जो भी एक सार संक्षेपिका कहिए या जो रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट कभी भी ज़मीनी स्तर पर दिखता नहीं। यदि हुआ हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि नतीजों से ही सब कुछ तय होता है कि क्या कांग्रेस अब चुनाव जीतने लगी, क्या कांग्रेस जनसामान्य के मुद्दों को छूने लगी, क्या कांग्रेस उस व्यापक अपने जो उसका परिचय रहा है उस परिचय के आसपास फिर पहुंच गई है। तो ऐसा नतीजों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। किन्हीं किन्हीं राज्यों में अगर कांग्रेस जीती भी तो कांग्रेस की अपनी एक जो पहचान है जिससे कभी भी वो अलग नहीं होती है, जो पहचान है गुटबाजी, क्षत्रपों की सियासत और क्षत्रपों की सियासत के बीच में राजनीतिक दल। ये जो एक पहचान कांग्रेस की है, इससे कांग्रेस कभी भी बाहर निकली हो ऐसा याद नहीं पड़ता है। बहरहाल एक बार कांग्रेस ने फिर से कवायद कोशिश शुरू की है कि इस बात को समझा जाए, जाना जाए कि दिक्कतें कहाँ हैं। यानी आप इसे यूं कहिए कि 1 से लेके 100 तक की गिनती कर ली जाती है, फिर जब सामने विषय आता है कि हाँ तो क्या करना है, तो फिर से बोलते हैं कि चलिए 1 से लेके 100 तक की गिनती करते हैं। तो खैर इसका भी आलोचना या इसका व्यंग करना शायद सही नहीं है। बहरहाल विषय ये है कि कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई दिल्ली में। इस बैठक में जिला अध्यक्षों से राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता हैं राहुल गांधी, इन्होंने सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम के पीछे मंतव्य ये था कि जाना जा सके कि आखिरकार जिसे आप संगठन कहते हैं, संगठन का स्ट्रक्चर कहते हैं, वो कैसा है, क्या है, परेशानियां क्या हैं और उसको दूर कैसे करना है। तो छत्तीसगढ़ की भी बारी आई थी और छत्तीसगढ़ के भी जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। चिन्हांकित रूप से या कोई चयन की प्रक्रिया क्या थी ये क्लियर नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ से 2 जिलों के जिला अध्यक्षों को अवसर मिला। एक थे बस्तर के जिला अध्यक्ष और दूसरे थे रायगढ़ के जिला अध्यक्ष। तो ये जो बैठक हुई, इस बैठक में रायगढ़ के जिलाध्यक्ष ने जो कहा वो बात और उनका वीडियो वायरल हो गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो एक आम मतदाता या कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाला या कांग्रेस का किसी दौर का वोटर रहा हुआ व्यक्ति नहीं जानता है। ये चकित करता है कि जो बात रायगढ़ के जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला कर रहे थे, जो कि अब कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो क्या कह रहे थे, क्या वो बात इतनी अपरिचित है कि जिससे कांग्रेस का संगठन बिल्कुल अनभिज्ञ था? और यदि अनभिज्ञ था तो ये संवादहीनता किस किस्म की देखी जानी चाहिए, और ये भी कि आप किस सपनीले महल में घूम रहे हैं कि आपको ये भी पता नहीं है जो बच्चे बच्चे को पता है। खैर, जैसा मैंने कहा, निंदा, आलोचना, व्यंग से इतर मूल विषय पर आते हैं। तो अब जरा ये देखिए कि रायगढ़ के जो जिलाध्यक्ष हैं अनिल शुक्ला, उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने नई दिल्ली में क्या बात कही, वो यहाँ है। छत्तीसगढ़ का चुनाव पार्टी मतलब संगठन ने लड़ा तो जीता, और इस बार हमारे यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधियों ने लड़ा और हम हार गए। ये एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात, मैं जो महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ कि जो देखने को ये मिल रहा है कि हर
नेता की एक टीम है, वो एक राहुल की टीम, एक भूपेश की टीम, एक हमारे बैद जी की टीम, एक सचिन जी की टीम। लेकिन वो जब उनके नेता आते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह अवगत बोलना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा नेता अगर उसके पास कोई कांग्रेसी आके फोटो खिंचा रहे हैं और वो संगठन के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, तो बड़े नेता उनसे पूछे, क्या तुम कांग्रेस के इस आंदोलन में नहीं दिखे, उसमें नहीं आए? अगर आपको मेरी टीम में रहना है तो पहले आप कांग्रेस की टीम बनिए, वहां जाओगे तब मेरे पास आना। अगर कोई भी बड़ा नेता ये पूछने लग जाएगा तो कांग्रेस की टीम अपने आप बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। अनिल जी ने बताया कि गुटों में बटी है कांग्रेस। उनके कहने का भाव यही था कि कांग्रेस गुटों में बटी है, क्षत्रपों में बटी है। जो नेता होते हैं उनके समर्थक तब आ जाते हैं जब नेताजी आते हैं, लेकिन जब संगठन का काम होता है, संगठन के कार्यक्रम होते हैं, संगठन के आयोजन होते हैं, तो ये न नेता दिखते हैं न नेताजी के समर्थक दिखते हैं, कार्यकर्ता दिखते हैं। जिलाध्यक्ष ने ये कहा बड़ी कुशलता से या बड़ी विनम्रता से कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नेताओं को ही ये सलाह दे दीजिए ना कि जब उनके आसपास उनके किसी कार्यक्रम में उनके समर्थक बड़ी ज़ोर से जिंदाबाद लगाते दिखते हैं, बड़े ज़ोर से नारे लगाते दिखते हैं, तो कम से कम नेताजी ही पूछ लें कि भैया ठीक है, नारे वारे तो बढ़िया लगा रहे हो, लेकिन ये संगठन के कार्यक्रम में जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते हो तो चले जाया करो, इससे संगठन बेहतर होगा। उनके 1 मिनट कुछ सेकंड की जो बातचीत है, उस बातचीत का सार जो है वो यही है कि संगठन को महत्व मिलना चाहिए, संगठन ही सब कुछ होता है, और संगठन यदि मजबूत नहीं होगा तो सत्ता को साधना मुश्किल रहेगा। बहुत संक्षेप में कही बातों का विस्तार बहुत सारा है। मसलन अनिल इन बातों को कहते हुए ये बताने की कोशिश बड़ी सफलता से कर गए कि जो क्षत्रप में बटे हुए संगठन के लोग हैं या गुटों में बटी हुई जो कांग्रेस है, ये सिर्फ संगठन के लिए कितना कष्टकारी है, इसको इस रूप में भी समझा जाना चाहिए कि इसी तरीके से नेताजी अपने समर्थकों को पद भी दिला देते हैं, इसी तरीके से कोई क्षत्रप अपने किसी समर्थक को टिकट भी दिला देता है। अनिल ये बात कहने से नहीं चूके कि यदि संगठन की सुनी जाती और संगठन की सुनी जाएगी तो सत्ता वापस मिले, सत्ता बनी रहे, इसमें मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जरा संगठन की सुनिए तो सही। अब ये बात राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक जिलाध्यक्ष ने कही राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। इसके क्या नतीजे होंगे, क्या नतीजे नहीं होंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब विचार विमर्श हो रहा हो, मंथन हो रहा हो, चिंतन हो रहा हो। हाँ, ये नया है कि जिला कांग्रेस की जो बॉडी है पूरे देश भर में, उनमें सबको बुलाया जा रहा है और उनसे सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश हो रही है। जिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है उसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि हर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को बोलने का अवसर नहीं है। आप उसे रैंडम अटेंडम कह सकते हैं कि किसी को अवसर मिल गया कि चलिए आप अपनी बात कहिए, और उसी में छत्तीसगढ़ के हिस्से में 2 नाम आए, एक बस्तर से और एक रायगढ़ से, और रायगढ़ के जिलाध्यक्ष ने मुकम्मल तरीके से अपनी बात कह दी। तो ये एक बात जो उन्होंने कही, उसके बाद एक उत्सुकता जगनी स्वाभाविक थी कि अनिल जी जिन्होंने ये बात राष्ट्रीय नेतृत्व को कही, वो बात जो जैसा मैंने कहा कि भारत की राजनीतिक चेतना से जुड़ा हर नागरिक जानता है, और यदि इसे शीर्ष नेतृत्व नहीं जानता, नहीं समझ पाता है, तो फिर बहुत कुछ स्पष्ट है। मगर हमने ये कोशिश की समझने की कि अनिल शुक्ला जी ने जो कहा, अनिल शुक्ला जी ने जो बातें की, आखिर उसके पीछे कारण क्या थे, उन्हें क्यों लगा कि ये कहा जाना चाहिए, और जो उन्होंने कहा है उसके कारण के साथ साथ वो खुद कितने आशान्वित हैं कि उनकी कही बातों का असर होगा। बात गुटों की थी, बात क्षत्रपों की थी, तो सवालों के क्रम में मैंने ये सवाल भी अनिल जी से पूछा कि भाई गुटों की बात तो आप खूब कर गए, ज़रा ये बता दीजिए बगैर बुरा माने कि आप खुद किस गुट से हैं।
तो जो 2-3 सवाल हुए उनका उन्होंने बहुत ईमानदारी से और बहुत मजबूती से जवाब दिया। जो संवाद उनसे टेलीफोन पे कुछ हुआ वो यहाँ है, देखिए। अनिल भैया, जो संवाद हुआ वहाँ पे, उसके जी। बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसा कार्यक्रम था, क्या हुआ? हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जी। ने पार्टी की मजबूती के लिए हाँ। सभी देश के सभी जिला अध्यक्षों का बैठक रखा था, जिसमें अभी जो अभी जिस बैठक को हम लोगों ने 3 तारीख को अटेंड किया, उसमें 9 राज्यों के हमारे जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे। जी। और इसमें एक ट्रेनिंग के अलावा जी। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नीचे स्तर पर कार्यकर्ताओं को क्या समस्याएं आती है, जिला अध्यक्ष को क्या समस्या रहती है, संगठन को चलाने में और क्या परेशानी आती है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। अनिल जी, तो उसमें क्या सिलेक्शन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला कि सभी को बोलना था या केवल सेलेक्टिव को बोलना था? इसमें ऐसा था कि कुछ सेलेक्टेड लोगों का चयन किया गया था जी। कि आप क्या संगठन की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, नीचे में क्या कमियां हैं, संगठन लगातार क्यों पिछड़ रहा है, जी। या पार्टी की क्यों राज्यों में चुनाव हार रही है, तो चुनाव में कैसे जीत सकते हैं और संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है, इस विषय पर चर्चा होनी थी। जी। तो सभी प्रदेश से एक एक दो वक्ताओं का चयन किया गया था। उसमें मेरा भी नाम आया, तो उसमें मैंने अपने विचार रखे हैं। अनिल जी, आपकी जो बात थी उसको सुन रहे थे क्योंकि वीडियो वायरल है उसका। जी। उस बात में सच पूछिए तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। वो बात जी। हर कार्यकर्ता के मानस की बात है कि संगठन किधर है, ये तो गुटीय मामला हो जाता है। जी। तो आपको लगता है कि उस जगह आपने जब ये बात कही तो उसका असर होगा? देखिए, हम एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है, और यदि राष्ट्रीय नेतृत्व हमसे इस बात को जानना चाहता है, जी। हम ये महसूस जरूर करते हैं कि शायद उनके नॉलेज में इतनी समस्या है, ये जानकारी नहीं रही होगी, तभी तो इस तरह की बैठक आयोजित की गई है। 3 दिनों में अलग अलग स्टेटों के अध्यक्षों को बुलाया गया है, ब्लॉक अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, और इन सब विषय पर चर्चा की गई है। जी। तो स्वाभाविक बात है, यदि गुटबाजी को लेकर अगर उनके जानकारी में है, फिर भी वो अगर फीडबैक अध्यक्षों से लेना चाहते हैं, जी। तो हम इस बात को बोलकर पुख्ता जरूर करना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है, जी। लेकिन वो किसी न किसी नेता के पीछे घूमता है जी। और शॉर्टकट तरीके से संगठनों में पद पाने के बाद उस पद के साथ न्याय नहीं कर पाता है, तो निश्चित तौर पर हमने एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के कारण हमने उस बात को वहां रखा कि भाई, आप जब तक संगठन को महत्व नहीं देंगे, जी। आप टिकट चयन में संगठन को भागीदारी नहीं बनाएंगे, जी। आप उन नेताओं को जो केवल फोटो खिंचाते हैं नेता के, बड़े नेता के आने के बाद, और पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी की विचारधारा बढ़ाने में, पार्टी के आंदोलनों में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे नेता से यदि जिस नेता के पीछे घूमते हैं, वो अगर उन कार्यकर्ताओं से पूछे कि भाई, आप पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं आ रहे हैं, और यदि आपको हमारे साथ आना है या हमारी टीम में रहना है या हमारे साथ फोटो खिंचाना है, तो आपको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी की टीम बनना पड़ेगा। इस बात को हमने वहां रखने का प्रयास किया है। हालांकि बात आपने कही वो ठीक है, लेकिन एक सवाल, क्योंकि गुट या शक्ति समूहों से अलग होकर कांग्रेस को नहीं देखा जा सकता। सवाल मेरा थोड़ा अजीब लग सकता है, उसके लिए मैं पहले खेद प्रकट करता हूं। लेकिन एक चीज बताइए कि गुटों की सियासत में अनिल शुक्ला, रायगढ़ के जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि संगठन महत्वपूर्ण है, वो क्या खुद किसी गुट के नहीं है? नहीं, देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि गुट विशेष
वहां तक चलता है कि आपको कोई नेता पसंद हो सकता है, जी और अगर वो कांग्रेस पार्टी का नेता है जी तो सबसे पहले आप इस बात को अच्छे से समझें कि उस नेता के साथ रहने से या उस नेता का लाभ लेने के लिए उस नेता को भी तो मजबूत होना पड़ेगा, और जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी जी तब तक कोई नेता मजबूत नहीं हो सकता। आज छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या बहुत सारे कम स्टेटों में कांग्रेस की सरकारें हैं, जी तो क्या वही परंपरा चले? क्या उसमें सुधार होना चाहिए, जिसको लेकर चिंतन शिविर एक रखा गया है? जी और ऐसी जगह में यदि मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं कांग्रेस के हर कार्यक्रमों को बड़ी जी निष्ठा और ईमानदारी से करता हूं। मैं जी इसकी अपेक्षा भी रखता हूं। देखिए, नेताओं की परिक्रमा करके पद ले लेने वाले लोग निश्चित तौर पर पार्टी के साथ न्याय नहीं करते हैं। पार्टी का वो कार्यकर्ता उपेक्षित रहता है जी जो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी के आंदोलन में, पार्टी के को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा बढ़ाने के लिए संघर्ष तो करता है, जी लेकिन जो शॉर्टकट तरीके से नेताओं के आगे पीछे घूम कर लाभ उठा लेते हैं या पा लेते हैं, ऐसे में हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा होती है। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अगर मैं रायगढ़ से दिल्ली गया हूं तो वहां रखूं, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के या पूरे देश के उन कार्यकर्ताओं को मिले जो पार्टी से प्रेम करते हैं, ना कि नेताओं से। अनिल जी, क्या ये गुरु गंभीर बात जो आपने वहां कही, आपने हम्म। प्रदेश संगठन में भी कही थी कभी? क्या यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए, प्रदेश संगठन में ऐसा कोई वक्त आया नहीं कि हम अपनी बातों को इस तरह रख सके, और जो भी है एक सुधार की प्रक्रिया ऊपर से शुरू होगी तब नीचे तक जाएगी, और नीचे से बात जब तक ऊपर जाएगी तो जी दोनों का एक अपना अपना महत्व है। यदि ऊपर से शुरू होगी, क्या है, हमारे जो भी कांग्रेस के प्रदेशों में अध्यक्ष है जी उनको भी पावरफुल बनाया जाए, वो भी अपनी टीम बना सके, वो भी किसी नेता की अनुशंसा की आवश्यकता न करें, वो जिस पदाधिकारी का चयन कर रहे हैं, वो जिस कार्यकर्ता का चयन कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि जिला अध्यक्ष मजबूत रहेगा और वो उसका कोई कार्यकर्ता केवल पद लेके बैठ जाएगा, कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं आएगा या कांग्रेस को नहीं बढ़ाएगा, तो जी ऐसे में यदि जिला अध्यक्ष मजबूत होगा तो वो उसको हटा सकता है। लेकिन अगर कोई अनुशंसित होकर आया और जी उसको कोई जिला अध्यक्ष हटा देता है तो निश्चित तौर पर वो बड़े नेता का ईगो बन जाता है कि मैंने इसको बनवाया था और आपने उसको हटा दिया। तो जी ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक संघर्ष या एक तकलीफ वाली बात शुरू हो जाती है। वो जिला अध्यक्ष बड़े नेताओं के टारगेट में आ जाता है। मैं इस बात को बड़ी अच्छे से समझता हूँ कि जी उतने बड़े मंच में मैंने इतनी बड़ी बात कही, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा और हो सकता है मैं बड़े नेताओं के टारगेट में भी आ जाऊं, लेकिन मैं अगर पार्टी का अध्यक्ष हूं तो पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी से प्रेम करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से काम करते हैं, उनके साथ न्याय करने की मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने उतने बड़े मंच में ऐसी बातें कही हैं। तो ये एक घटनाक्रम कह लीजिए या एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हलचल कह लीजिए, ये एक गंभीर सूचना थी, गंभीर जानकारियों को अपने अंदर रखने वाली चीज़ थी। महज 1 मिनट कुछ सेकंड में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया कि सरकार थोड़ा जागिए, संगठन को देखिए और देखिए कि वो जो नेता आपके ही इर्द गिर्द घूमते हैं या केंद्रीय नेतृत्व के सामने या शीर्ष के सामने दिखते हैं, सारा गड़बड़ घोटाला या बहुत कुछ गड़बड़ जो है, अनुशासन के जो सारे धागे तार हैं वो वहीं से हो रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उनको उठाइए, क्योंकि यदि संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो सत्ता हासिल नहीं होगी। अब ये जो विमर्श हुआ है, इस विमर्श के बाद एक बैठक भी होनी है कांग्रेस की, राष्ट्रीय स्तर की बैठक है ये, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता जुटेंगे, जिनमें जिला कांग्रेस कमेटियों से जो ये संवाद हुआ है राष्ट्रीय नेतृत्व का, इनसे जो विषय निकला है, इस विषय पर भी चर्चा होगी।
चर्चा के बाद निर्णय क्या होता है। इससे ज़्यादा नज़र इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस जो निर्णय जानेगी या जिस निर्णय पर पहुंचेगी उसका अनुपालन यानी कि कंप्लायंस कितनी मजबूती से कर लेती है। क्योंकि कांग्रेस के भीतर गुट कई जगहों पे इतने मजबूत हैं कि अगर छत्तीसगढ़ के ही संदर्भ में आप देखेंगे तो ये बात याद करना कोई कठिन है क्या कि 2.5 साल का किस्सा क्या था, ये निर्णय किनके सामने हुए। भले जो इससे संबंधित पक्ष हैं वो चुप हैं कि 2.5 साल का कोई मसला था नहीं था, मुख्यमंत्री बनने न बनने बदलने का कोई मसला था नहीं था, लेकिन ये चीज़ छुपी हुई है क्या कि विधायकों की बस में पूरा वहाँ पे एक बस में बैठा के उनका जुलूस निकला था, आला कमान के सामने उनकी परेड हुई थी। ये छुपा हुआ है क्या कि संगठन के शीर्षस्थ नेतृत्व के सामने यदि ये फैसला नहीं था तो विधायकों की परेड की जरूरत क्या पड़ी थी। ये कोई बात छुप जाने वाली नहीं है। गुटों में बटी कांग्रेस में अनुशासन के धागे कितने तार तार हैं, और एक बार अगर कांग्रेस फिर से बैठक करके फिर कोई निर्णय पर पहुंच जाती कि नहीं देखिए संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन की बात अंतिम निर्णय होगी, तो क्या वाकई ऐसा हो जाएगा या ये बात सिर्फ कहने की बात है। तो बात सिर्फ कहने की है, वक्त के साथ खेलने की है, या वाकई में कुछ गंभीर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और वो जो समय होगा उसे आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ समझ आती है जो मुझे लगे कि वो बात आप तक पहुंचानी है, वो पहुंचाने में फिर हाजिर होऊंगा। तो एक महत्वपूर्ण सूचना, एक अहम जानकारी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि जैसा मैं कहते आ रहा हूँ, हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।